हेलो एवरीवन। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फॉर्म ऑफ प्रोज। जैसे कि हम जान चुके हैं कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में 3 जैनर होते हैं, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज। तो हम पोएट्री और ड्रामा को कवर कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, जो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाकर अगर आपको पढ़ना है तो आज हम लेके आए हैं फॉर्म ऑफ प्रोज, यानी प्रोज क्या होता है। तो प्रोज होता है इन इट्स ऑर्डिनरी एंड प्रैक्टिकल सेंस। प्रोज इज द सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंग्वेज एज वी ऑर्डिनरी स्पीक इट, यानी जो हम आम भाषा बोलते हैं, आपस की बोलचाल की जो भाषा होती है हमारी, उस भाषा में लिखा हुआ कोई भी वर्क क्या कहलाता है? प्रोज कहलाता है। इसमें कोई भी ये नहीं होता कि आपको समझने में दिक्कत हो, किसी वर्ड का दूसरा मीनिंग निकले। जैसे हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं जिन शब्दों को, जिस तरह के वाक्यों को, वही क्या होता है? हमारा प्रोज होता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी एग्जाम में आते हैं। तो द राइटिंग ऑफ डिस्टिंग्विश प्रोज एज मच आर्ट एज द राइटिंग ऑफ डिस्टिंग्विश वर्ड्स। ये राइटिंग क्या होती है? बिल्कुल प्रोज होती है, और मतलब एक इसमें डिस्टिंग्विश वर्ड्स होता है। इसमें छंद भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, छुपे हुए होते हैं जो मीनिंग होता है, ऐसे पोएट्री की तरह नहीं होता। गुड प्रोज हैज अ हाई एस्थेटिक वैल्यू, इट कैन फुली मेक यूज ऑफ ऑल फिगर ऑफ स्पीच। एक अच्छी प्रेज में एक क्या होता है? हाई एस्थेटिक, यानी सौंदर्य होते हैं, सौंदर्य के गुण होते हैं, अच्छी लिखी हुई होती है, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी यूज की जा सकती है। प्रोज में की जा सकती है, की जाती है। प्रोज में हम फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग करते हैं। अब हम इसमें प्रोज के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि प्रोज में कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आर नॉर्मली रिटन इन प्रोज। Only the included long social, religious, scientific और metaphysical treatise, essay, novels, etc. तो मैनी फॉर्म्स यानी कई फॉर्म्स लिटरेचर की में, साहित्य में प्रोज की इंक्लूड होती हैं, जिसमें जो उनका सेंस होता है, जिस बारे में लिखी जाती हैं, वो एक सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक भी हो सकते हैं, साइंटिफिक, वैज्ञानिक है, मेटाफिजिकल ट्रीटाइज, ऐसे, नॉवेल, सब क्या होते हैं? प्रोज में इंक्लूड होते हैं, जिसे हम बारी बारी से अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें प्रोज की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ऐसे। प्रोज की फर्स्ट फॉर्म होती है ऐसे। ऐसे क्या होता है? गिवन इट्स स्टैंडर्ड नेम बाय द फ्रेंच ऑथर मोंटेग्न इन हिज एसेज पब्लिश्ड इन 1580। आई माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। इसमें आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक ये होता। तो गिवन इट्स स्टैंडर्ड नेम, इसका जो नाम दिया था वो फ्रेंच ऑथर मोंटेग्न ने कहा था। इन्हें फादर ऑफ एसे भी बोलते हैं मोंटेग्न को, जिन्होंने फर्स्ट वर्क इनका पब्लिश हुआ था एसेइस, कब हुआ था? 1580 में। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन लेवल के आपके पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ एसे किसे कहा जाता है? मोंटेग्न को कहा जाता है। और इनका वर्क एसेज कब पब्लिश हुआ था? तो 1580 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था? आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक, यानी मैं ही अपनी किताब का क्या हूँ? विषय हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ये ऐसे की डेफिनेशन किसने दी थी? मोंटेग्न ने दी थी। ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम ऐसे विच मीन्स टू मेक एन अटेम्प्ट। ये ऐसे जो वर्ड है ये ऐसे से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है मेक एन अटेम्प्ट, यानी कुछ करना, कुछ बनाना। क्या होता है? ऐसे होता है। ए वर्क ऑफ प्रोज आर्ट, ये क्या है? प्रोज की कला का एक वर्क है ऐसे, यानी इस तरह के और भी वर्क हमें प्रोज में मिल जाते हैं। एन ऐसे कैन बी रिटन ऑन एनी सब्जेक्ट, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पर लिखा जा सकता है, या उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसे के टाइप निर्धारित करते हैं कि ऐसे के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऐसे में देखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसेज होते हैं
यानी किसी व्यक्ति का अपने बारे में यानी किसी पर्सन के बारे में लिखे गए ऐसे। द असिस्ट गिवन हिज ओन एक्सपीरियंस, इसमें जो ऐसे लिखने वाला है, जो राइटर है हमारा, वो अपना अनुभव या अपना प्रभाव या अपना रिएक्शन बर्ताव अबाउट द सब्जेक्ट और टॉपिक यानी सब विषय और प्रकरण के बारे में बताता है। एसेइस्ट किसमें? पर्सनल एसे में। पर्सनल एसे को इट इज कॉल्ड ईगोटिस्टिकल एसे, इसे ईगोटिस्टिकल एसे भी बोला जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल अंडर अ थिन कवर, और ये क्या होते हैं? एक ऑटोबायोग्राफिकल भी कह सकते हैं इसे, यानी अपनी आत्मकथा इसके अंदर होती है। किसमें? पर्सनल एसे में। चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट, एस.टी. कॉलरिज आर द रोमांटिक एसेइस्ट। जो चार्ल्स लैम्ब थे, विलियम हेजलेट थे, एस.टी. कॉलरिज थे, ये सब रोमांटिक एज के एसेइस्ट थे। और रोमांटिक एज कब स्टार्ट होती है? 1798 में यूज़ होती है, शुरू होती है। और जब वहाँ पर जो पोएट्री राइटर कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, ये हमारे कौन थे? पोएट थे। और ये चार्ल्स लैम्ब कौन थे? हमारे एसेज थे। दूसरा आता है एपोरिस्टिक एसे। एपोरिस्टिक एसेज होते हैं इम्पर्सनल एसे, यानी ये किसी कोई पर्सन अपने बारे में, पर्सन के बारे में नहीं लिखता। दे आर पैसिफुल ऑफ द अथर्स नॉलेज एंड विजडम। इसमें जो है अथर्स की, राइटर की ज्ञान और बुद्धिमानी दिखाई देती है, यानी वो किसी और के बारे में कितना जानता है, कितनी बुद्धिमत्ता है, वो शो होती है। किसमें? एपोरिस्टिक एसे में। और इन्हें क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल एसे भी बोलते हैं। बेकन्स एसे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एपोरिस्टिक एसे। जो बेकन के एग्जाम्पल है, फ्रांसिस बेकन, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। कंफ्यूज मत होना, फादर ऑफ एसे कौन है? मॉन्टेग्न है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? फ्रांसिस बेकन है। तो ये उनका एक अच्छा खासा उदाहरण है फ्रांसिस बेकन के ऐसे एपोरिस्टिक ऐसे के, यानी उन्होंने स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत सारे टॉपिक लिए हैं जिनके बारे में उन्होंने ऐसे लिखे हैं। दे आर शॉर्ट ब्रिमफुल ऑफ विस्डम एंड फिलोसफी। इन्होंने क्या लिखे हैं? छोटे और बुद्धिमानी, फिलोसफी, दार्शनिकता से भरे हुए ऐसे लिखे हैं। किसने? फ्रांसिस बेकन ने। दे हैव टू से विदाउट प्रीफेस एंड लिटरेरी एड्रेस, विदाउट सुपरफ्लूस वर्ड, विदाउट द ज्वाइंट्स बैंड ऑफ स्ट्रक्चर। वो कहते हैं, कहा करते थे कि बिना प्रीफेस के, बिना साहित्य के एड्रेस के, या बिना सुपरफ्लूस वर्डों के, या बिना ज्वाइंट के, बैंड के, स्ट्रक्चर के बिना ऐसे नहीं लिखा सकता। ये सब किस में होते हैं? ऐसे में होते हैं। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर का पीरियोडिकल ऐसे। पीरियोडिकल ऐसे होते हैं जो हमारे मंथ में या वीकली या डेली आते हैं, मतलब एक बार में वो कंप्लीट नहीं होते, उनका दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज आता रहता है। जैसे इन्हें हम मान सकते हैं एक क्या कहते हैं, हमारे सीरियल जो चलते हैं वो डेली भी आते हैं, कोई सीरियल वीकली भी आता है, सप्ताह में एक बार आता है। तो इसी तरह से जो रिटन वर्क है, बुक का वर्क है, वो जिस तरह से आता है, मतलब रोज आएगा तो महीने में आएगा या सप्ताह में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिकली कैसे कहलाएगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं विद द राइज ऑफ जर्नलिज्म इन 18th सेंचुरी। इसका जो उदय हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। किसका? पीरियोडिकल ऐसे का। These are appeared in the long journal which are daily, weekly, monthly। मैंने अभी बताया था कि ये लोकल जर्नल होते थे, अपीयर्ड होते थे, मतलब किसी भी अखबार में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जिसमें ये रोज वाली पत्रिका भी हो सकती थी और साप्ताहिक या मंथली भी हो सकती थी। उनमें ये ऐसे आते थे पीरियड वाइज से, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था? पीरियोडिकल ऐसे पड़ा था। इट्स थीम वर सोशल, और इसकी जो थीम होती है, सार होती, वो क्या होता है? सोशल, पॉलिटिकल, ह्यूमरस, सटायरिकल, बियॉन्ड अ पॉपुलर ऐसे। यानी ये क्या थे? इनके जो सार होता था वो सामाजिक, राजनीतिक या व्यंग्यात्मक या सटायरिकल, यानी सुधारने के लिए। मैं ये सारे आपको फॉर्म्स बता चुकी हूँ। ह्यूमर और सटायरिकल यानी किसी सामाजिक या किसी पर्सन को सुधारने के लिए उस पर किया गया व्यंग्य क्या होता है? सटायरिकल होता है। तो इनका ऐसों का थीम होती थी पीरियोडिकल ऐसे।
द पॉपुलर एसे वाज स्टील स्पेक्टेटर, और इसका पीरियोडिकल एसे का सबसे अच्छा उदाहरण है रिचर्ड स्टील का एसे द स्पेक्टेटर। फिर हमारे चौथे नंबर के आते हैं द क्रिटिकल जर्नल। क्रिटिकल जर्नल होते हैं मोस्टली किसी घटना पर या किसी राइटर के ऊपर गहन अध्ययन, क्या कहलाता है, क्रिटिकल जर्नल कहलाता है। फिर इसमें क्या होता था, ग्रेट वॉग्यू, इनका प्रचलन हुआ था ऑफ क्रिटिकल जर्नल का या रिव्यूअर्स का इन द 19th सेंचुरी। यानी क्रिटिकल जर्नल कब आए थे, 19वीं शताब्दी में आए थे, 19th सेंचुरी में आए थे। पीरियोडिकल एसे 18 में आए थे, और अगर हम एसे की बात करें तो 16वीं शताब्दी में आए थे। सबसे पहला एसे किसका था, मोंटेग का था, जिसका नाम था एसेज। इसके बारे में क्रिटिकल जर्नल के बारे में लिखा, देयर वर क्वार्टरलाइज पब्लिश्ड एंड एडिट बाय द वेल इन्फॉर्म लिटरेरी क्रिटिक्स। ये क्वार्टरलाइज पब्लिश्ड होते थे, यानी हाफ आधे आधे बाद में पब्लिश होते थे और एडिट किए जाते थे एक अच्छी सूचना देने के लिए। लिटरेरी क्रिटिक्स यानी लिटरेरी साहित्य के बारे में गहन अध्ययन की करके उसकी सूचना देने के लिए ये पब्लिश किए जाते थे। कौन से, क्रिटिकल जर्नल। ये किसी राइटर की कमी, अच्छाई, बुराई को भी बताते थे, यानी किसी राइटर पर डीपली वर्क करके ये क्रिटिकल जर्नल लिखे जाते थे। और ये कब प्रचलन में आए थे, ये 19वीं शताब्दी में आए थे प्रचलन के। तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और आपको मैंने कल एक क्लास दी थी, इसमें बताया था कि आपको सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यानी कोई पैसा नहीं है आपका, बस एक सब्सक्राइब करना है आपको, और आप पूरे चैनल को जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके पास पहुंच जाएगी, और बिना टाइम वेस्ट के आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, रीना एजुकेशन। तो बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रोज के साथ।